आप डिस्चार्ज भी होते हैं तो आप परफॉर्म भी प्रॉपर नहीं कर पाते, तो ये एक बीमारी है जिसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये है कि जब भी आप मुबाशरत करते हैं, आप मेलजोल, शहवत के आते वक्त जब आपने परफॉर्मेंस करनी है तो उस दौरान में शहवत का टूट जाना, वो आपको डिफरेंट किस्म की ऐसी फकियाँ और अर्क और मजूनों पर लगा देते हैं जिससे आपकी सेहत जो है वो मजीद इस तरह के सर्कल में आप रहते हैं कि जहाँ पर हर वक्त आपको डिप्रेशन रहता है। तो ऐसी सूरत हाल में प्री मैच्योर इजैकुलेशन का होना ये नॉर्मल सी चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ इज़ डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी, आई एम ए कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर इजैकुलेशन। प्री मैच्योर इजैकुलेशन के ऊपर अब जब हम बात करते हैं तो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज़ रिपोर्ट होते हैं इस कंप्लेन के साथ। तो वह कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे जो है वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये है कि जब भी आप मुबाशरत करते हैं, आप मेलजोल करते हैं अपने पार्टनर के साथ, नहीं आपने किसी भी इसी ऐसे स्टाइल के अंदर, तो वहाँ पे आपको इरेक्शन का होना यानी शहवत का आना, और शहवत के आते वक्त जब आपने परफॉर्मेंस करनी है तो उस दौरान में शहवत का टूट जाना या उसका स्लो हो जाना या वहाँ पे उसके अंदर अकड़ाव और तनाव में कमी का हो जाना, ये बेसिकली प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। यानी आप डिस्चार्ज भी होते हैं तो आप परफॉर्म भी प्रॉपर नहीं कर पाते, तो ये एक बीमारी है जिसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। अब जब आपको ये हो जाता है मसला, तो हमारे यहाँ लोग जो शर्माते भी हैं, हिचकिचाते भी हैं और किसी भी सतह पे वो ये बात नहीं करते और वो नीम हकीमों के पास जाते हैं और डिफरेंट किस्म की फकियाँ, अरक, मौजूने खाते हैं जिससे उनके किडनी जो है वो इफ़ेक्ट होने का ख़तरा होता है। और वो जो हकीम होते हैं वो बेसिकली उनको ये चूरन बेचते हैं कि आपका इस बीमारी का इलाज, यानी अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात करें या हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन की बात करें, तो इसका इलाज वो कहते हैं कि डॉक्टरों के पास है ही नहीं। तो इस वजह से वो आपको डिफरेंट किस्म की ऐसी फकियाँ और अर्क और मजूनों पे लगा देते हैं जिससे आपकी सेहत जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाती है। अगर आप आके अपने किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, जो भी आपका रिलायबल डॉक्टर हो, अगर आप हमसे किसी तरह का कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी आ सकते हैं, वरना यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फिर जो आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं या आपके जो फिजिशियन होते हैं वो इस बीमारी को डील करते हैं। अब ये होने की वजूहात क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपको दिल की कोई आर्जा है या दिल की कोई ऐसी बीमारी आपके साथ चल रही है, या आप प्री डायबिटिक हैं, शुगर के करीब हैं, या आप ओबीज़ हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं, डिप्रेसिव मूड में रहते हैं, हर वक्त आप टेंशन का शिकार रहते हैं, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, या आपको कोई एंजाइटी है, फाइनेंशियल डिसऑर्डर है, जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं है, या इस तरह के सर्कल में आप रहते हैं कि जहाँ पे हर वक्त आपको डिप्रेशन रहता है, तो ऐसी सूरत हाल में प्री मैच्योर इजैकुलेशन का होना ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी आप अपने कंसल्टेंट के पास जाके खुलकर उसको अपनी बात बताएं कि मुझे प्री मैच्योर इजैकुलेशन कब होती है, किस वक्त होती है, और मैं इसका क्या टेस्ट करवाऊँ, क्या इलाज करवाऊँ, ताकि वो आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सके। अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ये बताऊँ कि मेरे क्लिनिकल ट्रायल में ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापे वाले, गुर्दों के मरीज़ या डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के साथ। यानी वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब जब मैं अपने पार्टनर के साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ तो मेरा वो जो है वो जो टाइम होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, या फिर जो है वो हमें बेऔलादी का हम शिकार हैं। तो बेऔलादी में भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन का एक अहम रोल है, क्योंकि जब तक आप एक मनी को ट्रांसफ़र प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे, एक्टिविटी आपकी प्रॉपर नहीं होगी, आपकी शहवत जो है वो ठीक नहीं आएगी, तो ऐसी सूरत हाल में आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी मुतमिन नहीं होगा, और इस तरह जो है वो आपका आगे जो बेऔलादी का मसला है वो भी बढ़ता चला जाएगा। फिर अगर आप शर्माते रहेंगे, हिचकिचाते रहेंगे, घबराते रहेंगे, या ये कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, तो इसके मुताबिक अगर आप अपना इलाज नहीं करवाएंगे तो आपका जो वक्त होता है वो ज़ाया हो जाता है, और इस तरह आपकी बीमारी जो है वो लॉन्ग टर्म पे चली जाती है। वो बीमारी जो जल्दी ठीक होनी थी वो आप महीनों पे चली गई। तो हर बीमारी काबिल इलाज है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन का इलाज हमारे पास अवेलेबल है, यानी शहवत के दौरान फौरी तौर पर आपकी शहवत का डाउन हो जाना, या अपने पार्टनर के साथ अपना वर्क करते हुए या अपनी लाइफ को इंजॉय करते वक्त आपका वो इंजॉयमेंट के ख्वाब का टूट जाना, ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। इसका इलाज मुमकिन है। आप हमसे किसी भी तरह चाहें तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके टेस्ट के लिए अगर हम चाहते हैं तो हम सम टाइम जो है वो सीमन एनालाइज करवाते हैं, RFT टेस्ट करवाते हैं, आपका लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, और इसी तरह फास्टिंग इंसुलिन करवा के हम आपका प्रॉपर इलाज करते हैं।
तो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।